बजट सीजन ओवर हुआ, अब आएगा सेक्टर रोटेशन से पैसा कमाने का मौका। बजट के बाद और बजट के दिन इतनी उठापटक हुई है मार्केट में, और अभी ट्रेड डील अनाउंस होने से निफ्टी लगभग 1200 पॉइंट ऊपर खुला है। अब जो पैसा बन सकता है वो सिर्फ सेक्टर रोटेशन से ही बन सकता है। तो चलिए गाइस, सेक्टर रोटेशन को समझेंगे इस वीडियो के अंदर, साथ ही साथ बात करेंगे कौन से सेक्टर कब परफॉर्म करते हुए दिखते हैं, और एक सोल्यूशन दूंगा आप लोगों को किस सेक्टर में कौन से स्टॉक पे आप पैसा लगा सकते हो। इसके बारे में भी हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं, और वो स्टॉक्स कहां पे मिलेंगे वो भी आपको बताऊंगा, फ्री भी मिलते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को हम लोग गाइस। तो गाइस, सेक्टर रोटेशन से 2026 में पैसा कैसे बनेगा समझते हैं इसको। सबसे पहले एक लाइन पढ़ लो यार, बजट इज गॉन, ट्रेड डील इज गॉन, नाउ इट्स टाइम टू ट्रैक रियल मनी मूवमेंट थ्रू आउट द ईयर। पूरे साल भी तो पैसा बनाना है, ऐसा नहीं है भाई साहब अभी हमने सिर्फ एक महीना पैसा बना लिया जन में और फेब में पैसा बना लिया, उसके बाद हम पूरे साल बैठे रहेंगे। पूरे साल भी तो पैसा बनाना है। कैसे बनेगा? सेक्टर रोटेशन से बन सकता है। चलिए, जो बजट है उसने हमें डायरेक्शन तो दे दी है, बजट ने डायरेक्शन दे दी, ट्रेड डील ने डायरेक्शन दे दी है। सीजन्स जो आएंगे ना, समर सीजन, विंटर सीजन, इसमें हमें एग्जीक्यूशन करना है। उसके बाद रोटेशन जो होगा ना, उससे मनी फ्लो रहेगा। चलिए समझते हैं सबसे पहला सीजन कौन सा है। सबसे जो पहला सीजन आएगा वो है पोस्ट बजट फेज। ये फरवरी और मार्च में चलने वाला है, फरवरी और मार्च के अंदर चलने वाला है। देखते हैं गाइस कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जो इस टाइम के ऊपर हमें परफॉर्म करते हुए दिखते हैं। बैंकिंग और फाइनेंशियल्स परफॉर्म करते हुए दिखता है, कैपिटल गुड्स और इंफ्रा परफॉर्म करते हुए दिखता है, और पीएसयू स्टॉक्स हमें परफॉर्म करते हुए दिखते हैं। अब ये जो पीएसयू स्टॉक्स है ना, ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी बन सकते हैं आपके लिए। इसी वीडियो में सोल्यूशन दूंगा कैसे अच्छे पीएसयू स्टॉक्स को आप पकड़ सकते हो, कहां पे मिलेंगे आपको। देन ऐसे कौन से सेक्टर्स हैं जहां पे हमें अमूमन पैसा बनता हुआ नहीं दिखता फेब और मार्च के पीरियड के अंदर। सबसे पहले है हाई बीटा मिड कैप स्टॉक्स, इनमें प्रॉफिट बुकिंग आ रही होती है अलग ही लेवल पे। उसके बाद मोमेंटम स्टॉक्स फ्रॉम प्री बजट रैली, बजट आने से पहले कुछ ऐसे स्टॉक्स होते हैं जो कि चाल दिखा देते हैं अपनी, जो कि भाग चुके होते हैं। उनके अंदर पैसा बनाना बजट के बाद बहुत मुश्किल है, क्योंकि ऑलरेडी मूव आ चुका है यार। जो बजट में आना था कहीं ना कहीं उसकी मूव ऑलरेडी आ चुकी है, तो अब क्या करना है उसके लिए हमें। चलिए देखते हैं अगला कौन सा सेक्टर है, अगला कौन सा पीरियड है जहां पे हमारा पैसा बन सकता है। चलते हैं हम लोग, समर सीजन आएगा गाइस। अभी तो यार ठंड चल रही है, ठीक है, थोड़ी बहुत ठंड है, अब ठंड भी जा रही है। उसके बाद आएगा समर सीजन, अप्रैल से लेके जून तक। यहां पे किन सेक्टर्स में पैसा बनेगा बात कर लेते हैं। एफएमसीजी, ठंडा ठंडा कोका कोला पियोगे, है ना, एफएमसीजी में पैसा बनता है। उसके बाद पावर और एनर्जी, बहुत ज्यादा एसी यूज करते हो ना, बनेगा यहाँ पे पैसा इन सेक्टर्स के अंदर। उसके बाद मेटल्स के अंदर पैसा बन सकता है, पेंट्स एंड कूलिंग अप्लायंसेस के अंदर। पेंट्स, बर्जर पेंट लगाएंगे, एशियन पेंट्स लगाएंगे, घर में पेंट होगा, तो यहाँ पे पैसा बन सकता है इन सेक्टर्स के अंदर हमारा। देन कौन से सेक्टर ऐसे हैं जो ज्यादा परफॉर्म करते हुए नहीं दिखते समर सीजन के अंदर। सबसे पहले है आईटी, ठीक है, कहीं ना कहीं म्यूटेड ग्लोबल स्पेंडिंग रहती है, हमें पास्ट के डेटा से पता लगा है। देन एक्सपोर्ट हेवी सेक्टर्स, क्योंकि रुपी में वोलेटिलिटी रहती है, इस वजह से कहीं ना कहीं अंडर परफॉर्म करते हुए दिखते हैं एक्सपोर्ट हेवी सेक्टर्स। उसमें आईटी भी आता है, फार्मा भी आता है। चलते हैं देखते हैं समर सीजन के बाद हमारे पैसे बनाने की अपॉर्चुनिटी कहां आएगी, मिलेगा कहां पे, बताऊंगा यार, प्लीज थोड़ा सा वेट करते हैं गाइस। इसके बाद ना हमारा मैरिज सीजन आता है यार, आपको तो पता ही है इंडिया का मैरिज सीजन, कोई दुनिया में मैच ही नहीं है इसका। कब कब आता है? अप्रैल से लेके मई तक आता है, और नवंबर से लेकर दिसंबर तक आता है। इस सीजन में किस सेक्टर में पैसा बनता है? ज्वेलरी और गोल्ड लिंक स्टॉक्स में। भाई साहब सोना खरीदना है, शादी है तो यार सोना खरीदेंगे ही ना, फेस्टिवल सीजन है या शादी है, सोना तो लेते ही है। उसके बाद टेक्सटाइल्स में नए नए कपड़े पहनेंगे, मैंने भी पहने बाय द वे। उसके बाद कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में, इसमें पैसा बनता हुआ दिखेगा। ऑटो में, दहेज देने की बात मत करना, ऑटो का मतलब वो नहीं है यहाँ पे, एक तरह से बहुत ज्यादा गाड़ियों की बिक्री शुरू हो जाती है। अगर मैरिज सीजन है तो यार हर किसी का यही मकसद होता है कि एक नई गाड़ी आ जाए या फिर कुछ नया एक व्हीकल आ जाए घर में। तो मैं यहाँ पे दहेज से बिल्कुल भी बात नहीं कर रहा हूँ उसके बारे में। तो चलिए आगे चल के बात करते हैं हम लोग, ऐसे कौन से सेक्टर्स है जो कि हमें परफॉर्म करते हुए नहीं दिखते इस टाइम के ऊपर। डिफेंसिव सेक्टर्स लाइक फार्मा, बिल्कुल दिखेगा। इस होता क्या है, ये जो सीजन है ना, यहाँ पे ना हम लोग कहीं ना कहीं सेटल हो गए होते हैं। कैसे?
अप्रैल और मई यार हमें पता है यार गर्मी आ चुकी है, अब हम सेटल हो गए हैं, गर्मी से होने वाली जो बीमारी है कहीं ना कहीं वो दूर होने लगती हैं। उसके बाद नवंबर दिसंबर में भी हल्की हल्की ठंड स्टार्ट होती है, अभी पीक नहीं आया होता, हम गर्मी से निकल के ठंड में जा रहे होते हैं, तो इस टाइम भी इतनी दिक्कतें नहीं आती हैं। तो यहाँ पे फार्मा सेक्टर में ना कहीं मंदी रहती है इस टाइम के ऊपर। अब इसके बाद जो नेक्स्ट सेक्टर आएगा जहां पे हम लोग पैसा बना सकते हैं इस साल के अंदर, वो है हमारा मॉनसून सीजन, जो कि जुलाई और सितंबर तक चलता है। जुलाई से लेके सितंबर के बीच में ऐसे कौन से सेक्टर्स हैं जो कि हमें परफॉर्म करते हुए दिखते हैं? फर्टिलाइजर्स, भाई साहब फार्मर्स को तो चाहिए ना फर्टिलाइजर्स, एग्रोकेमिकल्स, ट्रैक्टर्स, ट्रैक्टर के बिना खेती कैसे करे यार, बहुत मुश्किल है। उसके बाद रूरल फाइनेंस, ऐसे कुछ फाइनेंस सेक्टर्स जो कि कहीं ना कहीं किसानों को फंड्स प्रोवाइड करते हैं। देन एफएमसीजी जो कि रूरल फोकस करते हैं, लेट से जैसे कोका कोला, ठीक है, अगर यार फार्मर इतनी मेहनत कर रहा है, हो सकता है वो एक कोक पी ले बीच, ठीक है, हो सकता है वहां पे रूरल एरिया में कोई ना कोई अगर एक ऐसा इंसान है जो कि अनाज को एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहा है, तो हो सकता है रास्ते में रुक के वो कोई चीज पी ले, तो कहीं ना कहीं हमें सेल बढ़ती हुई दिखती है एफएमसीजी प्रोडक्ट्स की वहां पे। देन बात करूं कौन से सेक्टर्स है जो कि अंडर परफॉर्म करते हैं, इंफ्रा एग्जीक्यूशन स्टॉक्स, कहीं ना कहीं बारिश इतनी हो जाती है, नई बिल्डिंग्स जो बन रही होती हैं, आपने न्यूज में सुना होगा यार, वो बेचारे गिर जाती है बिल्डिंग्स, ठीक है, कई लोग उसमें अपनी जान गंवा देते हैं, ठीक है। तो ऐसे सेक्टर्स जो होते हैं ना, यहाँ पे हमें बहुत ज्यादा स्लो डाउन देखने के लिए मिलता है, ट्रेन नहीं चल पाती, ट्रेनें ठप हो जाती हैं, ठीक है, फ्लाइट्स नहीं उड़ पाती सारी, वहां पे कहीं ना हमें मुश्किलात देखने को मिलती है। देन रियल एस्टेट, जो कि मैंने आपको बताया नए घर बनने थोड़े से कम हो जाते हैं, बिकॉज उस टाइम पे अगर हम लोग जाएं घर बनाने के लिए तो बिल्डर के लिए भी बहुत बड़ा खतरा है, अगर वो अपना पैसा लगा रहा है, इनकेस कोई मिसहैप हुआ तो वहां पे सारी की सारी लायबिलिटी बिल्डर के ऊपर आ जाती है। चलिए बात करते हैं इस सीजन के बाद पैसा कहां बनेगा। पैसा बनेगा फेस्टिवल सीजन के अंदर, मेरा तो फेवरेट सीजन है, आपका कौन सा फेवरेट सीजन है कमेंट करके बता देना आप। अक्टूबर से लेकर नवंबर तक हमारा पूरा फेस्टिवल सीजन चलता है, दिवाली की वजह से हर जगह रोशनी रोशनी होती है। तो देखते हैं गाइस ऐसे टाइम पे कौन से सेक्टर्स चलते हैं, रिटेल और एफएमसीजी चलता है, मिठाइयां बांटते हैं हम लोग, ठीक है, हम लोग बहुत सारी चीजें ऐसी बांटते हैं जो कि एफएमसीजी प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है, लेट से हमने चॉकलेट्स भी बांटी है, बहुत सारी चीजें हम लोग बांट रहे हैं, ठीक है, किसी को शरबत पिला रहे हैं, किसी को कुछ पिला रहे हैं हम लोग, तो ये सेक्टर्स पे हमें काफी ज्यादा फोकस करना चाहिए। रिटेल पे हो गया, लेट से आपने कहीं ना कहीं कुछ नए कपड़े खरीद लिए, ठीक है, ई कॉमर्स और लॉजिस्टिक्स यहाँ पे बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्म करते हुए दिखते हैं, हमें यार नए कपड़े चाहिए होते हैं दिवाली के लिए। उसके बाद ऑटो सेक्टर, यार दिवाली आई है, मैं तो पहले से ही सोच के रखता हूँ यार इस दिवाली पे ना यार मेरे को बाइक लेनी है, अभी लास्ट दिवाली पे मैंने ली थी बाइक, ठीक है, मैंने सोच के रखा था यार कि इस बार तो मैं बाइक लूंगा, ठीक है, तो मैंने ऑटो सेक्टर पे फोकस किया। उसके बाद बैंकिंग, लोन डिस्पर्सल स्पाइक्स, देखो यार अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास ना हाथ में इतना पैसा नहीं होता, ठीक है, उनको क्या करना पड़ता है, बैंक से लोन लेना पड़ता है, और बैंक जो लोन देता है ना फेस्टिवल सीजन के टाइम पे काफी ज्यादा बढ़ जाता है। अगर किसी को फेस्टिवल सेलिब्रेट करना है या कुछ बड़ा ऑर्गेनाइज करना है तो वहां पे बैंक के लोन की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट रहती है, और बैंक उसी पे इंटरेस्ट कमाता है फिर, तो यहां पे आपका पैसा बन सकता है। देन बात करेंगे कुछ ऐसे स्टॉक्स जो कि कहीं ना कहीं अंडर परफॉर्मिंग रहते हैं, तो डिफेंसिव स्टॉक से हमें पैसा निकलता हुआ दिखता है, और कहीं ना कहीं इन सेक्टर्स में आता हुआ दिखता है हमें फेस्टिवल सीजन के टाइम पे। चलिए देखते हैं लास्ट सेक्टर कौन सा है हमारा, ईयर एंड, जब साल का एंड हो रहा होता है ना, ग्लोबल फोकस इस टाइम पे ज्यादा होता है, दिसंबर और जैन की बात कर रहा हूं, तो यहां पे जो सेक्टर्स ज्यादा अच्छा परफॉर्म करते हुए दिखते हैं, आईटी और फार्मा, यूएस डॉलर में स्ट्रेंथ आ रही होती है और आईटी सेक्टर को भर भर के फायदा होता है, फार्मा को भी फायदा होता है इस चीज से, और साथ ही साथ यार इस टाइम पे ना लोग बीमार पड़ रहे होते हैं, दिसंबर और जैन में ना लोगों को सर्दी जुकाम ये सारी चीजें की दिक्कतें आती हैं, तो फार्मा कंपनीज की सेल बहुत बढ़ जाती है इस टाइम पे। उसके साथ साथ कुछ लार्ज कैप स्टॉक्स है जिनमें सेफ पोजीशंस बनाई जाती है, बिकॉज वो हमें परफॉर्म करते हुए दिखते हैं, इस वजह से कुछ ऐसे स्टॉक्स है जहां पे हमें परफॉर्मेंस देखने को मिलती है। साथ ही साथ अंडर परफॉर्मेंस हमें स्मॉल कैप्स और कुछ ओवर वैल्यूड स्टॉक्स में देखने को मिलती है। पूरे साल चले हैं यार, ओवर वैल्यू तो हो ही जाएंगे ना, तो ना कहीं उनके अंदर भी हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती है, और कहीं ना कहीं हमें अंडर परफॉर्मेंस देखने के लिए मिलती है उनके अंदर। तो गाइस अब आप लोग सोच रहे होंगे यार पूरी वीडियो कर दी, अभी तक मेरे को बताया नहीं ऐसे स्टॉक्स में कहां ढूंढूं, तो मैं आपको एक सिंपल सा लॉजिक देता हूं, ऐप स्टोर या प्ले स्टोर पे जाइए, डाउनलोड कीजिए मल्टीफाई।
अगर आप मल्टीफाई डायरेक्टली डाउनलोड करना चाहते हैं ना, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक्स हैं ऐप स्टोर का भी और प्ले स्टोर का भी, वहां से जाके आप मल्टीफाई डाउनलोड कर लीजिए। अदरवाइज आप मल्टीफाई की वेबसाइट भी विजिट कर सकते हो, वहां पे आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। अपना नंबर टाइप करना और रजिस्टर कर देना, सिंपली आपको हमारे एग्जीक्यूटिव की तरफ से कॉल आ जाएगा। और अगर आप 1-on-1 कनेक्ट करना चाहते हैं ना, तो यहां पे आपको व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, जाके इस व्हाट्सएप नंबर पे लिखो हाय आई नीड सपोर्ट, जो भी आपको सपोर्ट चाहिए ना वहां से मिलेगी। तो गाइस आई होप ये वाला वीडियो आपको काफी अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज ऐसा वैल्यूएबल कंटेंट आपको और कहीं देखने के लिए नहीं मिलेगा, प्योरली सिर्फ मल्टीफाई पे मिल रहा है। देन कमेंट करके बताना फेवरेट सीजन कौन सा है। इस वीडियो को शेयर कर देना आपके जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन जस्ट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।